नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो पेरिस ओलंपिक में आज का दिन भी भारत के लिए शानदार रहा। भारत ने आज एक और पदक अपने नाम किया, जो पेरिस ओलंपिक में भारत का तीसरा पदक है। एक और कांस्य पदक भारत के खाते में जुड़ गया है। हालांकि एक चौंकाने वाली, दिल तोड़ने वाली खबर भी आज पेरिस ओलंपिक में आई है भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में पदक की बड़ी उम्मीद सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा है। इस कार्यक्रम में विस्तार से नजर डालेंगे आज पेरिस ओलंपिक में क्या कुछ हो रहा है भारत के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। शुरुआत करते हैं पदक जीतने की खबर के साथ। पेरिस ओलंपिक 2024 में आज भारत को तीसरा पदक मिला। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसले ने इतिहास रचते हुए पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक अपने नाम किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय निशानेबाज ने ओलंपिक के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में पदक जीता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी जज्बे को साबित किया है पुणे के स्वप्निल कुसले ने। पेरिस ओलंपिक में भारतीय परचम एक बार फिर लहराता दिखा और इस बार अगुवाई की निशानेबाज स्वप्निल कुसले ने इतिहास रचते हुए पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक अपने नाम किया। खास बात यह है कि पहली बार किसी भारतीय शूटर ने ओलंपिक की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में पदक जीता। नीलिंग और प्रोन की सीरीज के बाद स्वप्निल 310.1 अंकों के साथ 5वें स्थान पर रहे, लेकिन स्टैंडिंग की सीरीज में उन्होंने शानदार कमबैक किया और कुल 451.4 अंक हासिल करते हुए कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। इस बीच स्वप्निल कुसले की जीत पर देश भर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वप्निल को जीत की बधाई देते हुए कहा कि पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर स्वप्निल कुसले को हार्दिक बधाई। वह पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये पहली बार है कि भारत ने एक ही ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी स्पर्धा में 3 पदक जीते हैं। पूरे निशानेबाजी दल ने भारत को गौरवान्वित किया है। मैं अपने सभी खिलाड़ियों को आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देती हूं। मैं कामना करती हूं कि स्वप्निल कुसले भविष्य में और अधिक पदक जीते। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वप्निल को बधाई देते हुए लिखा, स्वप्निल कुसले का असाधारण प्रदर्शन। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उनका प्रदर्शन खास है क्योंकि उन्होंने क्षमता और कौशल का शानदार प्रदर्शन दिखाया। वह इस श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी हैं। सभी भारतीय खुश हैं। केंद्रीय खेल मंत्री ने भारत को तीसरे पदक मिलने पर खुशी जताई। देश को स्वप्निल कुसले के द्वारा ओलंपिक्स में तीसरा मेडल मिला है। मैं स्वप्निल कुसले को अभिनंदन करता हूं और सभी प्लेयर के लिए, देश के लिए खेलने के लिए हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं स्वप्निल के परिवार में भी खुशी का माहौल दिखा। स्वप्निल ये अच्छा हमेशा काम करता रहा। मुझे तो गर्व है कि स्वप्निल ने इस ओलंपिक में पदक जीता। अगले ओलंपिक में 28 साल में 2028 में जरूर ये स्वप्निल स्वर्ण पदक जीतेगा। भारत का मौजूदा ओलंपिक खेलों में ये तीसरा मेडल है। इससे पहले भारत के पिछले 2 मेडल भी शूटिंग में ही आए थे। स्वप्निल की पुणे में एक होनहार युवा निशानेबाज से एक ओलंपिक मेडलिस्ट बनने की यात्रा उनके असाधारण कौशल, समर्पण और उनके पूरे करियर में मिले व्यापक समर्थन को उजागर करती है। पेरिस से मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वप्निल कुसले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस पदक के पीछे स्वप्निल की एक बेहद लंबी और संघर्ष भरी यात्रा रही है। आइए एक नजर डालते हैं किस तरह स्वप्निल इस पदक तक पहुंचे। पेरिस ओलंपिक में गुरुवार को भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसले ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पेरिस ओलंपिक में उन्होंने भारत को तीसरा पदक दिलाया। इसी के साथ निशानेबाजी में भारत ने ओलंपिक में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 3 पदक जीतने में सफलता पाई है। फाइनल में नीलिंग और प्रोन की सीरीज के बाद स्वप्निल 310.1 अंक के साथ 5वें स्थान पर थे।
लेकिन स्टैंडिंग की सीरीज में उन्होंने शानदार कमबैक करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। 23 साल के स्वप्निल का ये पहला ओलंपिक है और पहली ही बार में उन्होंने पदक जीतने में सफलता पाई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कंबलवाड़ी गांव में रहने वाले कुसले का ओलंपिक तक का सफर आसान नहीं रहा है। एक समय था जब प्रैक्टिस के लिए गोलियां खरीदने के लिए स्वप्निल के पास पूरे पैसे तक नहीं थे, लेकिन पिता ने कर्ज लेकर अपने बेटे को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया था। स्वप्निल कुसले भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर हैं। उनके पिता और भाई जिला स्कूल में शिक्षक हैं और मां गांव की सरपंच हैं। कुसले 2012 से अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में खेल रहे हैं, लेकिन ओलंपिक डेब्यू के लिए उन्हें 12 साल तक का इंतजार करना पड़ा। निशानेबाजी में स्वप्निल की यात्रा 2009 से शुरू हुई। 2015 एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रोन 3 में वो स्वर्ण पदक जीतकर सुर्खियों में आए। इसके बाद 59वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में गगन नारंग और चैन सिंह को हराते हुए स्वप्निल ने जीत हासिल की। 61वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2021 के वर्ल्ड कप की टीम स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर रहते हुए ओलंपिक कोटा हासिल किया। 2022 के एशियाई खेलों में टीम स्पर्धा में स्वप्निल ने स्वर्ण पदक जीता। 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के वो सदस्य थे। 2023 वर्ल्ड कप में मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीतने के बाद उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में ही व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में 2 रजत पदक हासिल किए। पेरिस ओलंपिक में मिला ये पदक स्वप्निल कुसले की कड़ी मेहनत का नतीजा है। पिछले 10-12 साल से वो घर से बाहर ही हैं और अपनी निशानेबाजी पर फोकस कर रहे हैं। ओलंपिक 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक जीतने वाले स्वप्निल पहले भारतीय हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में पेरिस ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेकर वापस लौट चुके निशानेबाजों को सम्मानित किया। इस मौके पर खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी मौजूद थीं। खेल मंत्री ने जिन शूटर्स को सम्मानित किया उनमें 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले सरबजोत सिंह के अलावा रिदम सांगवान, रमिता जिंदल, अर्जुन बबूता, अर्जुन सिंह चीमा और संदीप सिंह शामिल थे। खेल मंत्री ने साथ ही इन निशानेबाजों के प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ओलंपिक खेलों में भारत को तीसरा पदक दिलाने वाले स्वप्निल कुसले को पदक जीतने पर बधाई दी और अन्य स्पर्धाओं में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों को शुभकामनाएं भी दी। आज देश को स्वप्निल कुसले के द्वारा ओलंपिक्स में तीसरा मेडल मिला है। मैं स्वप्निल कुसले को अभिनंदन करता हूं और उसके साथ आज पेरिस ओलंपिक से हमारा 7 सदस्य का पहला ग्रुप इंडिया में आए हैं। सरबजोत सिंह भी आज पेरिस ओलंपिक से इंडिया में आए हैं। मैंने उसका शुभेच्छा मुलाकात करी, उसका अभिनंदन करा और उसके साथ आए हुए सभी प्लेयर को भी मैंने शुभेच्छा भेंट करी, उसको शुभेच्छा दी और सभी प्लेयर के लिए, देश के लिए खेलने के लिए हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मनु भाकर के साथ मिक्स्ड इवेंट में कांस्य पदक जीतने वाले सरबजोत सिंह को आज नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री ने सम्मानित किया। सरबजोत का कहना है कि सरकार की खेलो इंडिया और टॉप्स स्कीम से खिलाड़ियों को काफी लाभ मिला है। सरबजोत से विशेष बात की हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। मनु भाकर के साथ मिलकर सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक खेलों की 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर समूचे देश को गौरवान्वित किया। इस वक्त हमारे साथ हैं सरबजोत सिंह। सरबजोत, ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेना ही बड़ी बात होती है और आपने तो मेडल भी जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्या कहेंगे और किस तरह की तैयारी रही इन खेलों के लिए आपकी? काफ़ी अच्छी तैयारी थी और मतलब साई की तरफ से, NRI की तरफ से मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट थी इस चीज़ के लिए। हमारा जो बाहर कैंप लगाया ओलंपिक के लिए एंड बैक टू बैक काफ़ी मैचेस भी थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली। जो मतलब
साई ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि लाइक हम बता नहीं सकते उस चीज़ को। और मैं 2019 में खेलो इंडिया में आ गया था, उसके बाद मतलब हमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटी मिली कि पैलेट्स फ्री, हॉस्टल फैसिलिटी और मंथली आती थी, अलोवेंस आती थी, सारा कुछ, और काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद फिर मैं टॉप्स में आ गया। उसके बाद मतलब काफ़ी कुछ, मतलब बाहर मैं ट्रेनिंग करने के लिए भी गया, तो मतलब साई की तरफ से मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं रही। क्या कहेंगे इन स्कीम्स के बारे में, टॉप्स स्कीम हो या फिर खेलो इंडिया स्कीम हो, किस तरह ये ग्रास रूट लेवल पे खिलाड़ियों को उभारने में मददगार साबित हो रही है? हाँ सर, मतलब इसमें एक तो जो चाहिए एथलीट को वो हर चीज़ पूरी करते हैं। जैसे कि अगर आपको पिस्टल चाहिए तो मतलब एज ए मैं पिस्टल शूटर बता रहा हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की, जैसे पैलेट्स हो गया, पैलेट्स की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, मतलब इंडिया में काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव भी होगी अब तो वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। और कर्ण सिंह रेंज भी हमें हॉस्टल प्रोवाइड कर रखा है जो कि फ्री है। पेरिस ओलंपिक के लिए क्या खास तैयारी थी और किस तरह से भारत सरकार की तरफ से भी आप लोगों को मदद मुहैया कराई गई? हाँ सर, यही कहूँगा कि मतलब कमी नहीं छोड़ी किसी चीज़ में भी उन्होंने, मतलब उनकी तरफ से बहुत बेस्ट था और बाकी एथलीट्स ने भी बहुत अपना वहाँ पे जाके बेस्ट दिया है। अच्छा, हमने सुना कि आप 13 साल की उम्र से ही आपने शूटिंग करना शुरू कर दिया था, तो क्या मोटिवेशन मिला कि आप शूटिंग की तरफ आकर्षित हुए? मोटिवेशन सर स्टार्टिंग में नहीं थी, बट जब मैं सीरियस हुआ कि लाइक बस शूटिंग करनी है मेरे को, मतलब ओनली शूटिंग ही पैशन बना लिया मैंने उस चीज़ को। एंड 16 में जाके मैंने मतलब सीरियस ट्रेनिंग करी। 17 में मेरा फर्स्ट नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आया और फिर 18 में जूनियर का गोल्ड आया, 19 में सीनियर गोल्ड, 20 में गोल्ड सीनियर एंड 21 ऑल्सो। पेरिस जाने से पहले भी और आपके मेडल जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री ने आप लोगों से बात की, आप लोगों का उत्साह बढ़ाया। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री से जब आप लोगों ने बातचीत की, कितना प्रोत्साहन मिलता है? हाँ, काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने अपनी, मतलब जो उन्होंने बातें बताई कि लाइक ओलंपिक्स जा रहे हो और कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप जीत के आ रहे हो या हार के आ रहे हो, जस्ट अपना बेस्ट दे के आना है, दैट्स इट। और मतलब काफ़ी कुछ सिखाया था हमें, मतलब उनकी बातें काफ़ी कुछ मोटिवेट भी करती हैं। और हम जब मेरा मेडल आया उसके बाद ही मैंने पीएम सर से बात की और अच्छा लगा। तो ये थे सरबजोत सिंह, जिन्होंने शूटिंग स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर समूचे देश का मान बढ़ाया। और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि खेलो इंडिया और टॉप्स जैसी जो स्कीम है सरकार की, उसके माध्यम से जो ग्रास रूट लेवल पर प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिल रही है। कैमरा पर्सन प्रमोद कुमार के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आज किस तरह के परिणाम देखने को मिले उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी में भारतीय मुहिम को एक बड़ा झटका लगा। भारत की तेज तर्रार महिला मुक्केबाज निखत जरीन अंतिम 16 के मुकाबले में हार कर बाहर हो गई। निखत को चीन की वू यू के हाथों 5-0 से शिकस्त मिली। निखत ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश की थी। पूरे मुकाबले के दौरान चीन की खिलाड़ी निखत पर हावी दिखी। बैडमिंटन में भी भारत को एक बड़ा झटका लगा। पदक के प्रबल दावेदारों में से एक सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गई। भारतीय जोड़ी को मलेशिया के एरॉन चिया और सो वुई यिक के हाथों शिकस्त मिली। सात्विक और चिराग ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहला गेम 21-13 से जीतकर बढ़त ले ली थी। हालांकि दूसरे गेम में मलेशिया की जोड़ी ने वापसी की और अगले दोनों गेम जीतकर इस मुकाबले को 13-21, 21-14, 21-16 से अपने नाम किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। और इस वक्त हमारे साथ पेरिस से सीधा जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। जी मुकेश, अच्छी खबर के साथ पहले शुरुआत करते हैं। निशानेबाजी में एक और पदक आज मिला है, तीसरा कांस्य पदक, तीसरा पदक भारत के पास आ गया है और भारतीय निशानेबाजों का ओलंपिक के इतिहास में ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो पेरिस ओलंपिक पर हमारी नज़र है कि ओलंपिक में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन इस बार होने वाला है। उसी राह पर बढ़ता हुआ दिख रहा है भारतीय दल।
बिल्कुल सुचित्रा, स्वप्निल ने अपने सपनों को पूरा किया, देश के सपने को पूरा किया और जितने वो खुश दिखाई दिए, जिस तरह का उनका पूरा का पूरा फेस था, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर उनकी खुशी झलक रही थी कि कोल्हापुर के गांव से आते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, कितने दूर से वो सफर करके यहाँ तक पहुंचे। और ये बहुत बड़ी बात है जिस तरह से आज वो खेले। ये 50 मीटर फ्री फ्री इवेंट जो है बिल्कुल आसान नहीं होता, आपको 3 सेक्शंस में खेलना होता है। पहले आपको नीलिंग करनी है, फिर आपको लेट करके प्रोन शॉट लगाने, फिर खड़े होकर के आपको स्टैंडिंग शॉट लगाने हैं। शुरू में जो उन्होंने थोड़ी सी गलतियां करी थी उसको उन्होंने रिकवर किया, आने वाले हर शॉट पे वो उनकी नजर थी और एक बार तो वो सेकंड पर पहुंच गए थे तो लगा कि सिल्वर तक वो समाप्त कर सकते हैं अपने इस कैंपेन को। थोड़ा सा उसमें जो ऊपर के जो प्लेयर थे उनसे भी गलती हुई, इसका फायदा भी स्वप्निल को मिला और वो 5 से सीधे 3 में एंटर करने में कामयाब रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी लीड नहीं छोड़ी। एक बड़ा पल है उनके लिहाज से, शूटर्स के लिहाज से, क्योंकि पिछले 2 ओलंपिक में जिस तरह से उनका सूखा था, यहाँ कहीं ना कहीं वो सूखा खत्म हुआ। मनु भाकर ने 2 पदक जीते, सरबजोत ने पदक जीता, स्वप्निल ने जीता, रमिता जिंदल और अर्जुन बबूता बहुत ही देखिए क्लोज जाकर के वो चूक गए। तो एक अच्छा आज टेम्पो उन्होंने बनाया। अभी शूटिंग में कुछ और मुकाबले बचे हैं, मनु का मुकाबला बचा है और पिस्टल इवेंट्स में और 2 मुकाबले बचे हैं। तो वहां पर नजर होगी निशानेबाजों की, एक बार फिर से निशाना लगाएं। और पहले से ही बात हो रही थी कि अगर हमारे निशानेबाज सटीक निशाना लगाएंगे, शुरुआती खाता खोलेंगे तो और ओलंपिक का जो दल है वो धीरे धीरे इसको पॉजिटिवली लेगा और आगे बढ़ेगा। तो यहाँ स्वप्निल ने जिस तरह से आज जो खेला है, अनबिलीवेबल गेम है, जिस तरह का उनका गेम था, जितना उन्होंने शायद खुद भी नहीं सोचा होगा कि इतना अच्छा उन्होंने कंपटीशन दिया। यूक्रेन को दिया, चाइना को कंपटीशन दिया, जो टॉप 3 में यूक्रेन सेकंड पे रहा, चाइना फर्स्ट पे रहा। एक बार तो यूक्रेन को भी उन्होंने पछाड़ दिया था, कुछ समय के लिए लीड बना ली थी। तो सोचिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ 1 से भी आप गेम को जीत सकते हैं, हार सकते हैं। इस तरह का पूरा मुकाबला होता है। अगर हम 1 अंक की बात करें तो बहुत बड़ा फिगर हो जाता है निशानेबाजी में। पॉइंट 1 और 2 से ही काफी कुछ डिसाइड हो जाता है। जी बिल्कुल मुकेश, हमने अभी देखा कि किस तरह का स्वप्निल का ये जो सफ़र रहा है बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। एक वक्त गोलियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, पिता ने किस तरह से कर्ज लिया और जो ओलंपिक खेल हैं इसमें जब पदक आते हैं वही विशेषता है कि किस तरह से एक पदक के साथ इन खिलाड़ियों का जो संघर्ष है वो पूरी दुनिया को जानने को मिलता है। बिल्कुल, आप देखिए ये खेलों का महाकुंभ है। यहाँ दुनिया के वही खिलाड़ी पहुंचते हैं जो शीर्ष नेतृत्व को टक्कर देते हैं। ऐसे इजिप्ट की एक फेंसिंग की स्टोरी में पढ़ रहा था, वो महिला जो थी वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो खेलों के महाकुंभ में पहुंची और उन्होंने दर्शाया कि इस खेल की कितनी महत्वता है। यानी 4 साल बाद आप इसमें आते हैं तो आपका पूरा का पूरा एक्साइटमेंट, एनर्जी होता है और वो खेल करके गए। ऐसे स्वप्निल ने इतना लंबा सफर तय किया। मनु भाकर ने कहा कि जिस तरह से टोक्यो में वो चूकी, एक टाइम लगा कि स्टडी पे फोकस करती हूँ, विदेश चली जाती हूँ, छोड़ देती हूँ। एक उनके शूटिंग के कोच से मनोज उस दिन बता रहे थे कि वो कह रही थी सर क्या राइफल में ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह का एक माहौल बन जाता है, आपका माइंड रिस्पेक्ट करता है जब आपको निराशा मिल रही होती है। लेकिन यहाँ से जो इन दोनों ने आशा की किरण जगाई, सरबजोत साथ में आए, मनु आई और इनके कोचेस को बहुत बहुत धन्यवाद देना होगा जिस तरह से उन्होंने पूरा इस बार कैंपेन लीड किया, बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता दूं इस समय मैं बैडमिंटन एरेना के ठीक बाहर खड़ा हूं, अंदर बैडमिंटन के मुकाबले हैं। यहाँ पर सात्विक चिराग शेट्टी और सात्विक की जोड़ी खेल रही थी। जिस तरह से वो खेल रहे थे, आखिरी गेम जो उनका चल रहा था बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। अगर वो वहां से स्ट्रांगली कमबैक करते तो बड़ा मजा आता। बहुत हाउसफुल अंदर एकदम फैंस पहुंचे हुए हैं, तालियां बज रही हैं, चीयर कर रहे हैं, यानी रिकॉग्निशन मिल रहा है कि ओपोनेंट आपका दूसरा ओपोनेंट के लोग भी वहां पर चीयर कर रहे हैं, हमारे देश के भी। और थोड़ी देर पहले हम हॉकी स्टेडियम के बाहर थे, वहां बेल्जियम के खिलाफ मुकाबला चल रहा था, भारत मां की जय, भारत का नाम लेकर के लोग चीयर कर रहे थे। तो एक बड़ा पल होता है खिलाड़ी के लिए, स्पेक्टेटर के लिए। एज ए इसको हम रिपोर्ट करें तो उसके लिए आपसे काफी मजा आ रहा है। बिल्कुल खेलों में खिलाड़ी पूरा दम लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बड़ा झटका हालांकि भारतीय उम्मीदों को लगा चिराग सात्विक के बाहर होने से, वहीं निखत जरीन का जो हारना है वो भी पदक की उम्मीदों के लिए बड़ा झटका रहा। बहरहाल मिला जुला दिन, लेकिन खेल में हार जीत चलती रहती है। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए भारत के चैंपियंस। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ए संभाल कर, हाँ आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो हाँ ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क
समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद बात करते हैं भारतीय हॉकी टीम की। पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम को अपनी पहली हार का दर्द झेलना पड़ा। भारतीय टीम का सामना बेल्जियम की टीम से था, जहां बेल्जियम ने मुकाबले को 2-1 से अपने नाम किया। हालांकि मैच में भारत ने अच्छी शुरुआत की और मैच का पहला गोल भी भारतीय टीम की ओर से आया। ये गोल अभिषेक ने दूसरे क्वार्टर में किया। तीसरे क्वार्टर में बेल्जियम की ओर से 2 गोल हुए और टीम को बढ़त मिली, जो अंत तक बरकरार रही। भारतीय टीम अब अपना अगला मुकाबला शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय तीरंदाजी में भी आज निराशा मिली। पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रवीण जाधव को ओपनिंग राउंड में चीन के काओ वेन चाओ के हाथों मुकाबला गंवाना पड़ा। जाधव, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में दूसरे राउंड तक जगह बनाई थी, पेरिस ओलंपिक में अपनी लय से भटकते दिखे। उन्हें अपने चीन के प्रतिद्वंदी के हाथों ये मुकाबला 6-0 से गंवाना पड़ा। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत को निराशा हाथ लगी। अंजुम मौदगिल और सिफ्त कौर सामरा फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहीं। क्वालिफिकेशन में अंजुम ने 18वां और सिफ्त कौर ने 31वां स्थान हासिल किया। अंजुम ने 584 और सिफ्त ने 575 अंक हासिल किए। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 20 किलोमीटर रेस वॉक प्रतियोगिता में भारत के तीनों एथलीट्स पदक की दौड़ से बाहर हुए। विकास सिंह 1 घंटा 22 मिनट और 36 सेकंड के समय के साथ 30वें स्थान पर रहे। वहीं परमजीत सिंह बिष्ट 1 घंटा 23 मिनट और 48 सेकंड का समय लेकर 37वें स्थान पर रहे। अक्षदीप सिंह ने 6 किलोमीटर के बाद ही अपना नाम वापस ले लिया। महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा में भारत की प्रियंका गोस्वामी 45 एथलीटों में 41वें स्थान पर रही। प्रियंका ने ये रेस 1 घंटा 39 मिनट 55 सेकंड में समाप्त की। प्रियंका अब 7 अगस्त को मैराथन रेस वॉकिंग मिश्रित रिले में सूरज पवार के साथ हिस्सा लेंगी। पेरिस ओलंपिक 2024 के शुरू होने के बाद से ही ओलंपिक मैस्कट पर्यटकों और फ्रांस के लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मैस्कट के मिनिएचर पेरिस की आधिकारिक दुकानों पर काफी मात्रा में बिक रहे हैं। मैस्कट को ओलंपिक फ्रीज का नाम दिया गया है। आइए देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के मैस्कट से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक 2024 में इस बार ओलंपिक मैस्कट सबसे ज्यादा चर्चा में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पेरिस ओलंपिक मैस्कट को फ्रीज का नाम दिया गया है, जो ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियन कैप पर आधारित है। इसके नाम और डिजाइन को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में चुना गया था और फ्रांसीसी रिपब्लिक के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसका चुनाव हुआ था। पेरिस ओलंपिक में मैस्कट को मग और बैग से लेकर चॉकलेट और पेस्ट्री तक विभिन्न उत्पादों में भी सजाया गया है। इसके कुल मिलाकर 800 से अधिक उत्पाद तैयार किए गए हैं। मुझे लगता है कि यह मजेदार है, ऊर्जावान है और यह बहुत स्वागत योग्य है। मैं मैस्कट को विभिन्न स्टेडियमों में घूमते हुए देख रही हूँ। हर कोई मैस्कट को देखने के लिए बहुत उत्साहित है, इसलिए मुझे लगता है कि इसकी शैली बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि यह बहुत प्यारा है। निसंदेह यह हर किसी के लिए एक विशेष क्षण है। मैं वास्तव में इसे पसंद कर रहा हूँ और इन्हें अपने दोस्तों और परिवार के लिए खरीद रहा हूँ। ओलंपिक फ्रीज को नीले, सफेद और लाल फ्रांस के प्रसिद्ध तिरंगे झंडे के रंगों में सजाया गया है, जिसके बीच में गोल्डन पेरिस 2024 लोगो नजर आएगा। उनके पास फ्रांस के कॉकेट से बनी एक शरारती और अभिव्यंजक आंख भी है, जो रिबन की एक गांठ है
जो फ्रांसीसी देश का आभूषण है। फ्रीज पेरिस की आधिकारिक दुकानों पर भी काफी मात्रा में बिक रहे हैं। फ्रीज निश्चित रूप से सबसे लोकप्रिय वस्तु है क्योंकि बच्चे इसे पसंद करते हैं और ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुश करती है और मज़ेदार है। फ्रीज में काफ़ी सुविधाएं भी हैं, इसमें गुड़िया हैं, साथ ही इसमें टी शर्ट टोपियाँ भी हैं। इसलिए यह एक वास्तविक अपनी दुनिया बनाता है जिसे बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं। ओलंपिक 100 वर्षों में एक बार यहाँ पेरिस में होता है और इसलिए मैंने सोचा कि मुझे वास्तव में यहाँ से एक निशानी ले जानी चाहिए। मैं मॉन्टपेलियर से हूँ और मैंने इसके लिए पूरा सफ़र तय किया है। मैंने कई जगह से बहुत सारी चीज़ें ली हैं। पिछले ओलंपिक शुभंकरों में पांडा, भालू और बाघ शामिल थे। वहीं फ्रीजियन कैप को जानवरों की तुलना में ज्यादा पसंद किया गया, जो कि ज्यादातर अन्य ओलंपिक में पहली पसंद रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो पेरिस ओलंपिक से आज की बड़ी खबर यही है कि भारत ने तीसरा पदक जीता है। स्वप्निल कुसले ने भारत को ये पदक दिलवाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये पदक जीतने के बाद स्वप्निल कुसले से बात की है फ़ोन पर। प्रधानमंत्री समय समय पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने मनु भाकर से भी बात की थी, सरबजोत सिंह से भी बात की थी और अब प्रधानमंत्री ने स्वप्निल कुसले से भी बात की है, उन्हें बधाई दी है ये पदक जीतने पर। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पेरिस ओलंपिक में फ्रांसीसी एथलीट लियोन मार्चेंट के 400 मीटर तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतने पर समर्थकों ने जश्न मनाया। हजारों की संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए। जीत की खुशी प्रशंसकों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। इटली के मार्सेल जैकब्स ने कहा कि वे 100 मीटर दौड़ में फिर से स्वर्ण पदक अपने नाम करेंगे। जैकब्स ने कहा कि उनका पूरा ध्यान खुद को किसी भी चोट से बचाना है, वहीं ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करना है। जमैका की शेरिका जैक्सन ने कहा कि वह पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में भाग नहीं लेंगी। जैक्सन ने कहा कि वे केवल 200 मीटर में भाग लेंगी। शेरिका जैक्सन ने घोषणा दौड़ के दौरान लगी चोट के बाद की है। पेरिस के खेलगांव में एथलीटों को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कई एथलीटों ने कहा कि उन्होंने बाहर भोजन करने का विकल्प चुना है। वहीं जर्मन ट्रैक एथलीटों का कहना है कि स्थिति काफी हद तक बदल गई है क्योंकि अब भोजन पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। पेरिस के सीन नदी में तैराकी इवेंट शुरू हो गया है। पिछले दिनों प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण सीन नदी में ट्रेनिंग सेशन को रद्द कर दिया गया था। फ्रांस ने नदी में बहने वाले सीवेज की मात्रा को कम करने के लिए नए अपशिष्ट जल बुनियादी ढांचे में लगभग $1.4 बिलियन का निवेश किया है। सीन नदी के पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंता के बाद फ्रांस की कैसेंड्रे ब्यूग्रांड ने महिला टॉयथलॉन में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ब्यूग्रांड ने स्विट्जरलैंड की जूली डेरोन को 6 सेकंड से पीछे छोड़कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं ब्रिटेन की बेथ पॉटर ने कांस्य पदक जीता। ब्राजील के महिला फुटबॉलर खिलाड़ी मार्टा को स्पेन के खिलाफ मुकाबले में रेड कार्ड दिखाया गया। रेड कार्ड दिखाए जाने के बाद मार्टा नम आंखों से मैदान के बाहर गईं। मुकाबले में ब्राजील को स्पेन ने 2-0 से हराकर मुकाबला अपने नाम किया। मार्टा इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल और कार्लोस अल्कराज की पेरिस ओलंपिक के युगल मुकाबलों से विदाई हो गई। चौथी बारी अमेरिकी जोड़ी राजीव राम और ऑस्टिन क्राजिसेक ने स्पेनिश जोड़ी को 6-2, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। फ्रांस के तैराक लियोन मार्चेंट ने पेरिस ओलंपिक में नया इतिहास रच दिया है। लियोन मार्चेंट ने पुरुषों के 100 मीटर फ्री में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। उन्होंने अपने ही 100 मीटर फ्री स्टाइल विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ मार्चेंट 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले फ्रांसीसी तैराक बन गए। भारत वियतनाम में द्विपक्षीय समझौता। पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा मेडल। स्वाति मालीवाल मारपीट मामला, केजरीवाल के पीए विभव को सुप्रीम कोर्ट की लताड़। पहाड़ों पर प्रलय, आसमानी आफत ने मचाई तबाही। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम फैसला, कोटे के अंदर मिलेगा कोटा। करेंगे इस पर विशेष चर्चा। देखिए न्यूज़ नाइट रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर।